आजकल नाइट ड्यूटी करना और रात को काम करना हर किसी को अच्छा लगता है। इवन मुझे भी कि रात को कुछ काम करूँ, रात को प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सब हमें लगता है दुनिया एकदम शांत है, माहौल एकदम पीसफुल है। लेकिन ऐसा हर किसी के लिए नहीं होता। जो हमारी आज की कहानी के किरदार हैं, रमेश बाबू और उनकी वाइफ। तो रमेश बाबू जो होते हैं, बाबू तो खैर मैंने वैसे कह रहा हूँ रिस्पेक्ट के उसमें, लेकिन जो रमेश जी होते हैं, ये नोएडा की एक बीपीओ फर्म में काम कर रहे होते हैं। तो इनको रात को काम ज्यादा रहता है, लाइक क्लाइंट कॉल्स, इंटरनेशनल कॉल्स और इन सब का इनको रात को काम ज्यादा रहता है। और ये नोएडा में इन्हें रहते हुए हो गए होते हैं, 5-6 साल इनको आराम से हो गए होते हैं। अब होता क्या है, ये रेगुलर इनका एक रूटीन पता है, इनका दिनचर्या क्या होती है इनकी। सुबह आएंगे घर, सोएंगे, दिन में उठेंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वाइफ को टाइम देंगे और शाम के टाइम निकल जाएंगे वापस जॉब पे। शाम का टाइम मतलब रात के टाइम 9 बजे करीब, 9-10 बजे करीब तक जॉब पे निकल जाएंगे, फिर आराम से वहां पे जॉब वॉब करेंगे, सुबह 5 बजे वहां से वापस आ जाएंगे। ये रात का 9 to 5 करते थे। ठीक है। अब होता क्या है, इनकी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही होती है, एकदम पीसफुल चल रही होती है। लेकिन एक दिन अचानक से रात को 1:13 पर इनके फोन पे एक कॉल आता है। वो कॉल होता है इन्हीं का नंबर, इन्हीं के फोन पे इन्हीं के नंबर से कॉल आता है। ये देखते हैं कि यार ये तो मेरा ही नाम है, मेरा ही नंबर है। तो सोचते हैं ठीक है यार, नेटवर्क इश्यू हो गया होगा। क्योंकि हम भी जब एक दूसरे को कभी कॉल करते हैं, या मैं अपने किसी दोस्त को कॉल करूं, हमें ऐसा होता है बहुत बार फोन पे अपनी ही आवाज दोबारा सुनाई देती है। तो इनको भी लगा कि यार अच्छा हो गया होगा, नेटवर्क इश्यू होगा, सिम कार्ड का इश्यू होगा। ये इतना नहीं सोचते, तो कहते हैं ठीक है बाहर में जाए, ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं, बढ़िया चलता है। घर जाते हैं, बीवी के साथ चिल करते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, बाहर सोसाइटी में थोड़ी देर घूम लेते हैं। ऐसे इनका दिन कट जाता है वाला। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन ये दोबारा काम पे जाते हैं। इस दिन दोबारा 1:13 पे इनके फोन पे फोन आता है। ये कहते हैं यार ये क्या है। तो वो सोचते हैं कि चलो आज उठा ही लेते हैं, क्या होगा, उठा के देखूंगा शांति रहेगी, मेरी आवाज दोबारा सुनाई दी जाएगी। तो ये उठा लेते हैं फोन, ऐसे कान पे लगाते हैं, कोई आवाज नहीं, एकदम सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। ये हेलो 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 ऐसे करते हैं, तब भी कोई आवाज नहीं। ये कहते हैं चलो ठीक है यार, होगा कुछ नेटवर्क इशू होगा। ये अपने कलीग्स को बताता है जो इनके साथ बैठा होता है। इनका एक दोस्त होता है हर्षित, जो इनके डेस्क के बगल वाली डेस्क पे बैठता है। वो इनको उसको बताते हैं कि यार भाई देख, ऐसा ऐसा कॉल आ रहा है, एक नंबर है ये, इस नंबर से कॉल आ रहा है, ना तो कोई आवाज आती ना कुछ आता है। हर्षित कहता है अच्छा दिखा नंबर कैसा है। हर्षित को नंबर दिखाते हैं, हर्षित कहता है अब ये तो तेरा ही नंबर है। वो कहता है हाँ मेरा ही नंबर है, मेरे नंबर से मुझे कॉल आ रहा है। वो कहता है, हर्षित हर्षित थोड़ा वैसा होता है, फटफटाई होता है। हर्षित कहता है भाई यार कहीं तेरे को कोई फिरौती के लिए तो कॉल नहीं कर रहा है, तेरे को ऐसे थोड़ी कॉल नहीं कर रहा। रमेश कहता है भाई तू पागल है क्या, फिरौती के लिए मेरे को क्यों कॉल करेगा, मैं 20-25 हज़ार रुपये महीने कमाने वाला आदमी, मैं क्या किसी को फिरौती दे दूंगा। फिर वो कहता है कि यार हाँ ये बात भी सही है, तू क्या ही दे देगा किसी को, तेरी खुद नहीं है, तू मेरा उधार पहले चुका पूरा। हर्षित कहता है, वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, ये फन में इस कॉन्वर्जेशन को एंड कर देते हैं। अब वैसे ही अगले दिन होता है संडे। तो ये रमेश भाई बड़े अपने घर पर चिल कर रहे होते हैं, रात को बच्चों के साथ मूवी देखते हैं 11:30 बजे तक। फिर थोड़ी देर ऐसे ही उठते हैं, फोन वोन स्क्रॉल करते हैं, और ये रात को उस दिन सो जाते हैं। कि यार रात को सो जाते हैं, कौन हर दिन उठा रहेगा रात रात, आज संडे है, रात को सोते हैं बढ़िया। फिर तो मंडे से वही है, रात भर उठना है। और इनकी वाइफ इनको ताने मारा करती थी कि तुम कभी सो ही नहीं सकते, तुम्हारा स्लीप शेड्यूल इतना गंदा है, तुम्हारी हरकतें इतनी गंदी, तुम ये करते हो। इनकी वाइफ इनको बहुत ताने मारती थी कि उनको टाइम नहीं दे पाते प्रॉपर। अब होता क्या है, संडे को जब ये सो रहे होते हैं, दोबारा इनके फोन पे फोन आता है 1:13 पर। ये सोचते हैं यार ये क्या है, कौन है, क्या है। ये फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं तुरंत ही। और उतनी ही देर में क्या होता है, इनकी लैंडलाइन बजती है, जो इनके घर में लैंडलाइन लगी होती है वो रिंग करती है। अब ये ऐसे देखते हैं कि लैंडलाइन का कौन है। फिर इनको हल्का सा लगता है कि यार कहीं ये वही नंबर तो नहीं है, इसको कुछ ग्लिच हो गया हो, कुछ ये हो गया हो। ये सोचते हैं बजने दो, नहीं उठा रहे। जो इनका ऑटोमेटिक लैंडलाइन रिसीवर होता है ना, कि आप अगर अवेलेबल नहीं हो तो वो उठा लेगा, आपका मैसेज इंटरप्रेट कर लेगा और वॉइस रिकॉर्ड करके रख लेगा। ये सोचते हैं मैं सुबह देख लूंगा, अभी मेरे को सोने दो भाई, संडे है यार, कल मुझे सोना है आराम से। ये सो जाते हैं, और ना इनकी वाइफ को पता, ना इनके बच्चों को पता कि कोई कॉल आया है। अब ये सो जाते हैं। ये सुबह उठते हैं, ये बड़े अपना नहाते वहाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, थोड़ी देर बाहर धूप में बैठते हैं, अपने फ्लैट से बाहर देख रहे होते हैं नज़ारे क्या सिटी में, कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, बच्चों के बारे में थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा उनके टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर वाइफ के साथ सब्जी वब्जी लेने चले जाते हैं। फिर जब ये सब्जी लेके आते हैं, तब इनको याद आता है कि यार कल रात को तो कॉल आ रहा था लैंडलाइन पे, अभी देखता हूँ किसका था। तो ये देखते हैं, वो इन्हीं का नंबर था। अब उसमें सबसे ज़्यादा फटने वाली और डरावनी चीज़ ये थी
कि जो उसका मैसेज इंटरप्रेट हो रखा था, आवाज भी इनकी थी जो इन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी, और लिटरल मैसेज में पता है क्या था? मैंने मना किया था फोन स्विच ऑफ करने से। क्यों किया? तो इनकी फटी, इनने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि मैंने फोन स्विच ऑफ करा, इसको वो पता हो। मैंने वो कह रहे, वो समझ जाते हैं यार कोई बहुत ही ग्लिच है ये, वो जो भी इनकी सिम होती है उसके ऑपरेटर को कॉल करते हैं कि यार भाई ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, तो मेरी सिम मेरे को दोबारा इशू करो, इसी सिम को मतलब यही नंबर दोबारा इशू करके, तो मेरी सिम में कुछ इशू आ रहा है या चेक करो उसे। वो कहते हैं सर ठीक है, हम डायग्नोस कर देंगे, हम ये सब कर देंगे ये सब। फिर अपने और प्लान बताने लगता है, ये पैकेज ले लो, ये पैकेज ले लो। वो कहता है आप ये कर दो बस, बहुत मेहरबानी रहेगी आप। तो वो कहते हैं ठीक है ठीक है। तो रमेश जी फिर दोबारा अपने काम पे निकल जाते हैं अगले दिन। वो इतना नहीं सोचते कि क्या रहा होगा, कैसा रहा होगा। अगले दिन इनको दोबारा कॉल आता है 1:13 पे, और ये होता है अपने ऑफिस में। फिर अपने कलीग्स को भी दिखाते हैं कि देखो देखो फोन आ रहा है मेरे नंबर पे, मेरे ही नंबर से फोन आ रहा है। वो कहते हैं उठा इससे बात करेंगे, समझ लेंगे जो भी है। ये फोन उठाते हैं, ये ऐसे रखते हैं, 2 मिनट कुछ नहीं बोलते, एकदम प्रॉपर सन्नाटा। फिर जैसे ही ये बोलते हैं हेलो, सामने से तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन उतनी ही देर में, जब ये हेलो बोल के 2 सेकंड दोबारा शांत होते हैं, उतनी ही देर में आवाज आती है, मैं देख रहा हूं, और फोन कट जाता है। आवाज भी इनकी होती है, बोल भी इनके होते हैं, मैं देख रहा हूं, और फोन कट। यानी कि जितने कलीग बैठे होते सब ऑफिस में, सब कहते हैं यार ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, तू सामने बैठा तेरे उससे कॉल आ रहा है। वो कहते हैं भाई काम कर, थोड़े दिन का तू गैप ले ले, थोड़े दिन का रेस्ट ले ले, क्योंकि हो सकता है कि तेरे नंबर में कुछ इशू आ गया हो, कुछ भी आ गया हो। ये भी ज्यादा नहीं सोचते कि हाँ यार थोड़ा तो दिक्कत है ये, बट इसको देखूंगा घर जाके, अब इतना क्या पढ़ो इस चीज के पीछे कौन है, मुझे क्या पता कौन है, ये इग्नोर कर देते हैं। मतलब इग्नोर करना पड़ता है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बात होती है, बट ये चाहते हैं कि मैं भूल जाऊं चीज को, जो ये भूल नहीं पाते हैं। अगले दिन ये घर पहुंचते हैं, ये पहुंचते ही अपने वाइफ से डिस्कस करते हैं कि यार मेरे फोन में मेरे को कॉल आया था ऐसे ऐसा करके, ये वो। उनकी वाइफ कहती है पता नहीं आया होगा, मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं नहीं मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मेरे पास आया, तो कहीं तुमने तो ऐसे डुप्लीकेट नंबर ऐसा कोई सीन नहीं, क्योंकि उनका दिमाग चलने लग गया था कि वो कह रहे डुप्लीकेट। इनकी वाइफ कहते हैं डुप्लीकेट नंबर क्या होता है यार, एक नंबर का दूसरा नंबर कोई क्यों देगा, और कौन सी सरकार दे देगी, कौन सी सिम दे देगी ऐसी सिम कंपनी। वो कहते हैं हाँ बात तो ये भी सही है। फिर इवेंचुअली क्या होता है, वो सोचते हैं चलो ठीक है जो भी रहा होगा, मैं कितना सोचूं इस बारे में। अब इनको वैसे ही कॉल रोज आने शुरू हो जाते हैं 1:13 में। चाहे फोन स्विच ऑफ कर लो, चाहे लैंडलाइन पे आप आ जाओ, चाहे कुछ कर लो, इनको 1:13 पर वैसे फोन रोज आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद क्या होता है, इनके फोन आना बंद हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि चलो ठीक है जो भी रहा होगा, जो भी कर रहा होगा बंदा, इतने दिन से मैंने फोन स्विच ऑफ करके रखा, रात को मैंने उठाया नहीं, तो उसको लग गया होगा कि ठीक है ये यहाँ दाल नहीं गलेगी, ये नहीं उठाएगा फोन। फिर ये क्या करते हैं, एक दिन फोन को रात को ऑन रहने देते हैं, और उस दिन दोबारा 1:13 पे इनको कॉल आती है। उस दिन ये बहुत डरे हाथ, एकदम हाथ इनके ऐसे कांप रहे होते हैं। ये कांपते हुए हाथों में फोन उठाते हैं, फोन लगाते हैं, और शांति से सुनते हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई आवाज नहीं, एकदम सन्नाटा। फिर हल्का सा यूं देखते हैं कि फोन चल रहा है, कॉल चल रही है, 32 कुछ सेकंड हो गए होते हैं, कोई आवाज नहीं आती। फिर ये हल्के से कहते हैं हेलो। वो कहता है अंदर से बालकनी का दरवाजा बंद कर लो, गेट का लॉक खुला है, और फोन काट देता है। इनका नंबर, इनकी आवाज इन्हीं से कह रहा है। इनकी फटती है। ये पहले सोचते नहीं जाना, कि नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो कहीं कोई ट्रैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हर चीज नेगेटिव सोचने लग गए थे। फिर भाई कोई भी सोचेगा, हमारे साथ होगा, हम भी सोचेंगे ऐसे केस में नेगेटिव। ठीक है, ये बालकनी अब निकलते हैं, मतलब बेडरूम से निकलते हैं, लिविंग रूम में जाते हैं, बालकनी पे नजर मारते हैं। बालकनी का जो दरवाजा होता है, जो गेट होता है, उस गेट की कुंडी सही में खुली होती है। ये जाके ये प्रभु का नाम ऐसे लेते लेते जाते हैं, कुंडी लगाते हैं, तुरंत अंदर बेड की ओर भागते हैं और लेट जाते हैं। इस टाइम पे इन्होंने छुट्टी ले रखी होती है, इसलिए घर पे थे। अब ये भागते हैं अपने बिस्तर में, जाके सो जाते हैं तुरंत, मतलब कंबल ओढ़ लेते हैं ऊपर को करके कि यार। फिर सोचते हैं क्या रहा है, ये क्या दिक्कत है, ऐसा क्या दिक्कत है इनको, ये वो कौन है ये। फिर इनको सिक्योरिटी गार्ड इनका अगले दिन, इनका कुछ ट्रॉमा चल रहा होता है, इनको लगता है कि यार मेरे को थोड़ी छुट्टी लेने की जरूरत है, इसलिए छुट्टी लेके घर ही बैठ जाते हैं। अब इनका सिक्योरिटी गार्ड आता है जो सोसाइटी का होता है, वो कहता है साहब आप कल रात को बाहर कहाँ घूम रहे थे, मतलब आधी रात को आप नंगे पैर बाहर घूम रहे थे, मैं आपको आवाज मार रहा था, आप रुक भी नहीं रहे थे, कोई तबियत खराब है, कोई दिक्कत परेशानी है वो। तो अब सिक्योरिटी गार्ड का इनके कंसर्न होना इसलिए था कि सिक्योरिटी गार्ड जो थे सोसाइटी के, ये इनके उससे अच्छे टर्म्स थे कि लाइक इनको भी कपड़े वपड़े देने होते थे, मिठाई विठाई देनी होती थी, ये देते थे उनको। मतलब ये उनको, वो बहुत बड़े भी थे, ओल्ड एज थे वो अंकल जी, उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते थे।
अब होता क्या है, वो इनसे पूछते हैं, ये कहते हैं यार नहीं मैं तो अंदर ही था, मेरे को तो बालकनी में गया था, मेरे को बाहर आ गया था। वो कहते हैं नहीं सर आप आए थे नीचे, आप नंगे पैर चल रहे थे। वो कहते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं हाँ आप आए थे, आइए मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ पूरी। वो उनको ले जाते नीचे सिक्योरिटी कैबिन में अपने, उसे फुटेज रिवाइंड करके दिखाते हैं। वो देखता है कि हाँ यार रमेश यहाँ जो पार्किंग लॉन है यहाँ से यूं यूं चल के गया है, नंगे पैर चल रहा है बाहर। और रमेश को समझ नहीं आता है, फुटेज जो आ रही होती है उसका टाइम होता है 1:11, कॉल आने से एग्जैक्ट 2 मिनट पहले। रमेश की फटती है यार, कैसे हो सकता है 1:13 में मैंने फोन देखा, 1:11 में मैं नीचे कैसे आऊँ। वो सोचता है या तो कुछ ही गलत सीन है। वो कुछ ज्यादा नहीं सोचता, वो अपनी वाइफ को कहता है कॉल करके कि सामान वामान पैक कर लो, हमें शहर छोड़ रहे हैं, हम ये शहर अभी के अभी छोड़ रहे हैं। तो उसकी वाइफ कहती कहाँ जाएंगे, बच्चे हैं, स्कूल है बीच में, ये वो कहता है कुछ नहीं पता, ये शहर छोड़ रहे हैं। ये लोग होते हैं नोएडा में, ये लोग तुरंत वहां से निकलते हैं, आधा सामान छोड़ देते हैं वहीं, जो जरूरत का नहीं होता, कपड़े बहुत सारे वहीं भूल जाते हैं, उस फ्लैट से निकलते हैं जल्दी से जल्दी। ये लोग नोएडा से जाते हैं सीधा ईस्ट दिल्ली की साइड किसी एरिया पर शिफ्ट हो जाते हैं। जॉब अपनी वो वही रखते हैं, स्कूल अपना वो बच्चों का वही रखते हैं। बच्चों को ट्रैवल थोड़ा अब ज्यादा करना पड़ता था, इनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन ये सोचता है कि उस फ्लैट में नहीं जाऊंगा दोबारा। इनको लगता है फ्लैट की कोई दिक्कत है। लेकिन जब ईस्ट दिल्ली में जाकर के शिफ्ट हो गए एक सोसाइटी में, तब भी इनके फोन पे 1:13 पे फोन आते थे और कोई आवाज नहीं। हेलो भी बोल लो तब भी कोई आवाज नहीं। बस वो इनको आज तक वही कहता आया है कि कोई भी अगर इनके सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, इनको बस वो बोलता है कि कुंडी खुली है, आज ऑफिस मत जाना, आज अपनी वाइफ को घर के बाहर मत भेजना, आज एक बच्चे ने तुम्हारे बच्चे को परेशान करा। वो सारी ऐसी बातें बताता है। और इन्होंने उस दिन से वो नंबर भी बंद करके रखा हुआ है, इन्होंने वो सिम डीएक्टिवेट करा दी, एक नई सिम ले ली है। लेकिन पता नहीं क्यों इनको आज भी डर लगता है कि कोई ना कोई इनको रात को कॉल कर देगा। ये आज भी रात को ढंग से नहीं सो पाते हैं, आज भी इनको रात को एंग्जाइटी होती है कि कहीं ना कोई कॉल कर रहा होगा, कहीं ना कोई मुझे किसी कौन से देख रहा होगा, मेरी वाइफ को देख रहा होगा, मेरे बच्चों को देख रहा होगा, मेरे बच्चे सेफ नहीं है, मैं सेफ नहीं हूँ। आज भी इनको ऐसा लगता है। अब मुझे नहीं पता ये कहानी कितनी सच्ची है कितनी क्या है, लेकिन मुझे कहानी पता चली तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आई होप आप लोगों को एक कहानी पसंद आई होगी। एंड इसका यही है कि उनको अभी तक नहीं पता क्या हो रहा था ये, बट बस वो नया फोन ले लेते हैं, नई सिम ले लेते हैं, तो वो कॉल आने बंद हो गए होते हैं। लेकिन पुराने फोन को जब भी खोलते हैं, अपने फोन को स्विच ऑन करते हैं वो, और सिम तो उनकी डीएक्टिवेट हो गई होती है, वो जब भी अपनी पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं रात के 1:13 वाली, और जो मैसेज इंटरप्रेट हुआ होता है वो पढ़ते हैं, तब उनको आज भी उनको गूज़बम्स आता है, उनके आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कहानी सच्ची है झूठी है, मुझे नहीं पता, मैंने सुनी एक दोस्त से तो मैंने आपको सुनाई है। तुम लोग अभी सोच रहे हो, और आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होगे कि यार भाई ये कौन सा सेटअप है ये वो। तो मैं बता दूं जो मेरा यूजुअल सेटअप है, मैं अभी वहां पे नहीं हूँ, मैं अभी थोड़े घूमने उमने आया हूँ बाहर। तो मैं वैसे ही वहां पर भी जाकर के उस सेटअप में वीडियोस लाऊंगा, और मैं सोच रहा हूँ वीडियोस की ना फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज करा जाए, अपने स्टोरी टेलिंग के परस्पेक्टिव को और इंक्रीज करा जाए। तो आज की जो वीडियो है ये तो हो गई, अब एक अगली वीडियो आएगी जो अगले फ्राइडे आएगी, वो भी इसी सेटअप पे आएगी, लेकिन उसके बाद से सारी स्टोरीज, सारे फैक्ट्स एंड ऑल द थिंग्स विल बी टॉप नॉच। तुम्हें मजा आने वाला है, तुम्हें मजा दिला दूंगा हॉरर स्टोरी टेलिंग के नाम पे। बस बने रहना मेरे साथ, आशा करता हूँ तुम्हें आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। तब तक बाय बाय।